हेलो गाइस। टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य में आपके साथ क्या अच्छा होने वाला है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगे और क्या अच्छा होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Exhaustion. Fighting. Sharing. Turning in. Burden. Trust. ये कार्ड आना चाह रहा था। कंप्लीशन, एडवेंचर, पॉसिबिलिटीज, गिल्ट, ओके, द ड्रीम, नोथिंगनेस। ओके गाइस, ओके। तो निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहले आपको किसी तरीके के गिल्ट से बाहर लेकर आ रहा है। बिल्कुल बाकायदा आपको यही कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग मत करो। आने वाले समय में कुछ चीज़ों पर से पर्दाफाश कह सकते हैं गाइस, या कुछ चीज़ें ओपन होकर आपके सामने आने वाली है। कुछ चीज़ें आपको भी आभास था कि अभी तक आपकी लाइफ में अनफोल्ड नहीं हुई है, उनका अनफोल्ड होना ज़रूरी है। वो बर्डन दे रही थी आपको। कहीं ना कहीं कहते हैं ना गाइस कि खुद को पता होना होता है कि मेरी लाइफ में अगर ये उलझी हुई पहेलियां जैसी परिस्थितियां बनी हुई है, सब कुछ क्यों है, कारण क्या है, और कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा होती है कि जहाँ पर आप गलत भी नहीं होते हो, आप पर गलत आरोप भी होते हैं, और कहीं न कहीं आपको गलती भी माननी पड़ती है और आप गिल्ट में आ जाते हो। कहीं न कहीं कहते हैं ना कि बुरा ना करने पर भी किसी इंसान का बुराई के कटघरे में आकर खड़ा हो जाना। जहाँ पर सबकी निगाहें आप पर ही होती है कि आप ही ने गलत किया है। और कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन या ऐसा वातावरण देखकर कि सब लोग आप ही को गलत कह रहे हैं, अपने आप खुद को लेकर एक हीन भावना आना, एक मन में बुरा विचार आना खुद को लेकर कि हमेशा मैं ही गलत होता हूँ, हमेशा मैं ही गलत होती हूँ, मैं ही हमेशा सब कुछ बुरा करती हूँ सबकी लाइफ में और खुद की लाइफ में भी। तो ये भाव आपके मन में आने लगे हैं। कहीं न कहीं मुझे मैं कह सकती हूँ गाइस कि इन दिनों में 3 बजे से लगाकर 5 बजे के दरमियान में मॉर्निंग में आपको कुछ ऐसे सपने आते हैं, आपको सपोर्ट करने वाले गाइस। आपको मदद करने वाले कोई ऐसे सपने आते हैं। शायद शायद कोई समाधान हो सकता है, शायद कोई सुझाव हो सकता है, कोई रास्ता हो सकता है गाइस। जो एंजल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं कोई बात। कहीं न कहीं वो आपको ये दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन अगर बिगड़ रही है, उसमें एक तो बार-बार गिल्ट के भाव लेकर मत आओ। ये कहीं न कहीं आपके ग्रहों को बिगाड़ने में मदद कर रहा है। खुद की सहभागिता मत दो इस सिचुएशन में। आपके साथ बुरी सिचुएशन हो रही है, वो मालिक को पता है, लेकिन ओवर थिंकिंग करके नो थिंकनेस का कार्ड क्यों आया है, ओवर थिंकिंग मत करो, है ना। बहुत ज्यादा कहता है ना, छोटी छोटी बातों पर खुद में गिल्ट के भाव लेकर बैठ जाना कहीं ना कहीं अपने साथ और ज्यादा गलत करने वाले भावों को उत्पन्न करता है ना। कहीं ना कहीं सिचुएशन को और बिगाड़ने वाली वातावरण बनाता है। ऐसा मत करो। एक शांति लेकर आओ, एक सुकून लेकर आओ, है ना। ये तनाव है जो कहीं ना कहीं आपको और तनाव में डालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, इस चीज को हम कैसे सुधारें। सबसे पहली बात, अगर मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है, 100% आपको पता है आपके साथ कोई गलती हो गई, ठीक है, एक बार किसी के साथ माफी मांग लो और फिर वो बात फ्री हो गई, ठीक है। ये गिल्ट वाला भाव हर छोटी छोटी बातों पर लेकर मत बैठो। और कुछ परिस्थितियां जो बर्डन आपको दे रही है, या कोई ऐसी बात है जो आपको बर्डन दे रही है, उस बर्डन से आप फ्री होने वाले हो। एक कोई बेवजह का गिल्ट है गाइस,
जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वजह से, है ना, या आपकी जिद की वजह से, या आपने कोई एक्शन ऐसा लिया उसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ बुरी चीजें घटित हो गई है, उस गिल्ट से आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। मतलब कोई सिचुएशन क्लियर होगी गाइस कि अगर ये सिचुएशन बनी है तो उसकी वजह आप हो या ना हो, क्योंकि इसको लेकर शायद आप में एक असामंजस्य बना हुआ है ना। आपका दिल, मतलब जैसे एक होता है ना गाइस कि इंसान सच्चा हो ना, तो उनके साथ छोटी सी अगर गलती हो जाती है ना तो वो खुद को माफ नहीं कर पाते। अभी ऐसा लग रहा है खुद को सजा दे रहे हो, है ना, तो ये मत करो। अभी कुछ चीजें अनफोल्ड होनी बाकी है, अभी बहुत कुछ शेष है गाइस, जो कुदरत आपके साथ आने वाले समय में शेयर करने वाले हैं। यानी रहस्य पर से, पहेलियों पर से पर्दाफाश जो है ना, ये होने वाला है गाइस। ट्रस्ट रखो, ट्रस्ट रखो, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा खुद पर, है ना, और इस गिल्ट से भी बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो तकलीफ की वजह आपको पता चलने वाली है। पहली बात तो ये, अभी आपको कहा जा रहा है कि हिम्मत रखो गाइस। ठीक है, और ये अगर ओवर थिंकिंग बार बार आती है और कोई संकेत अगर आपको मिलते हैं उन्हें आप समझ नहीं पाते, तो उसके लिए क्या करें, मन को शांत करने के लिए क्या करें। सबसे पहले तो दिन रात एक ही बात में उलझे हुए मत रहो, है ना। जैसे ही कोई पास्ट की बात दिमाग में आती है, खुद को बिजी कर लो किसी भी काम में, है ना, या किसी से बातचीत करने में, कैसे भी करके खुद को बिजी कर लो। दूसरा, आपके लिए मेडिटेशन कंपलसरी है गाइस, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मैं कह सकती हूँ कि आपकी एनर्जी जब तक पॉजिटिव नहीं होगी ना गाइस, तब तक आप में वो सकारात्मकता वाले भाव नहीं आएंगे कि आप कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ। एक्चुअल में आगे चलकर आपके द्वारा ही, है ना, मालिक आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई ब्लेसिंग देना चाहते हैं, है ना, कोई खुशी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है, जिसके लिए पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है। मे भी हो सकता है एक जैसा पक्षी आपको बार बार नजर आ रहा है। गैस, आने वाले समय में आपकी लाइफ पर से अंधकार छंट रहा है। जैसे मैंने क्या कहा, कुछ चीजें अनफोल्ड होने वाली है, तो ये अनफोल्ड होने के साथ साथ किसी प्रॉब्लम को लेकर जाएगी, प्रॉब्लम को खत्म करेगी गाइस, है ना। और वहीं आप भी रिलैक्स हो जाओगे कि चलो मेरे द्वारा कुछ गलत नहीं हुआ है। आप में एक मानसिक शांति, पीस आएगा। ठीक है, और जैसे ही आपकी एनर्जी ये बैलेंस में आने लगे, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, आप मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो, है ना, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या है गाइस की प्रबल होगी। और जैसे ही ये एनर्जी आपकी, और कहते हैं ना, गति पकड़ेगी ना, आप जितना अच्छा सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे ना, वो जल्दी आपके लिए फलीभूत होगा। संकेत आपको उस और ही लेकर जा रहे हैं गाइस। और साथ में एक और चीज लग रही है गाइस कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए, है ना, कोई अच्छे एक्शन आप लेने वाले हो गाइस। आपके बिहेवियर में वो इतने पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं कि अपने जोन से बाहर जाकर कुछ काम करने की चेष्टा आप में आएगी, जिज्ञासा आप में आएगी गाइस। जैसे कहता है ना कि थोड़ी सिचुएशन एक बार ओपन होकर फिर आप में एक मानसिक शांति आ जाएगी ना, उसके बाद में आप अपनी एनर्जी का बहुत अच्छा उपयोग करने वाले हो। बहुत अच्छा गाइस, एक तो उलझे हुआ आप रहोगे नहीं, है ना, आपको मानसिक शांति मिलेगी ना, तो आप अपनी एनर्जी को एक उचित दिशा दे पाओगे गाइस। वो पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर क्या है ना कि एक सूर्य जो है ना, ये उदय होते हुए बताया जा रहा है। मतलब क्या है कि आपके भाग्य का साथ आपको मिलना, है ना, और आप साहस भी रखो, और आप अपने जोन से बाहर जाकर कुछ कुछ करने की जिज्ञासा आप रखो, तो उससे क्या है कि आपकी लाइफ में अच्छे आउटपुट इसके उभर कर आए, है ना, अच्छी चीजें आपकी लाइफ में मिरेकल जैसी बनकर आए। आपके पैर जो है ना, बिल्कुल उस और ही जा रहे हैं गाइस, जिस और मिरेकल आपके भाग्य में लिखा हुआ है, और उसकी संभावना आपको लग नहीं रही है, लेकिन वो मिरेकल होना आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है। और ये इसी वजह से तो होगा गाइस कि कुछ चीजें जो मैं कह रही हूँ, आपको मून की एनर्जी बार बार नजर आ रही होगी, है ना, तो ये मून की एनर्जी इस वजह से कि कुछ हिडन है ना, वो ओपन होने वाला, अनफोल्ड होने वाला है। और साथ में आपकी लाइफ में बनेगा मिरेकल, जो आपके लिए विशेष परिवर्तन लेकर आएगा। ठीक है, अभी आप दूर दूर तक उन परिवर्तनों के बारे में नहीं सोच सकते, या ये मिरेकल किस तरीके का होगा उसके बारे में आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते। आपके दिमाग में यही है कि अगर मेरा कोई काम बना होगा, कोई छोटा मोटा काम बन जाता है। ठीक है, मतलब बड़ी चीज की पॉसिबिलिटी आपको नहीं लग रही है। और आने वाला समय आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है, कुछ विशेष लेकर आ रहा है, जिसके आधार पर आप
अपनी ड्यूटीज़ भी अच्छे से निभा पाओगे, आप अपने फ्यूचर को भी सेव कर पाओगे और अपनी जो भी लाइफ की पहेलियां हैं उनको भी सुलझा पाओगे। मतलब कोई एक मिरेकल ऐसा हो जाना जो आपकी लाइफ के बहुत सारे हिस्सों को प्रभावित करेगा गाइस। ये सब आपके आपके खुद के कर्मों के रिवॉर्ड है। इस वजह से कहा जा रहा है कि नो थिंकनेस, ओवर थिंकिंग मत रखो, है ना। अपने ग्रहों को खराब करने की कोशिश मत करो। ग्रह बहुत अच्छे बने हुए हैं जो आपको लाभ दे, है ना। प्रॉफिट वाली चीजें बन रही है गाइस, सक्सेस वाली चीजें बन रही है, अच्छे होने वाला माहौल आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना जी। सन का कार्ड है यहाँ पर भी, मैंने कहा ना सन की एनर्जी आ रही है, भाग्य का उदय हो रहा है गाइस। आने वाले समय में भाग्य का साथ आपको बहुत मिलेगा। एक चीज मुझे और लग रही है, किसी को आपके ड्रीम बहुत ज्यादा आ रहे हैं या आपको किसी किसी के ड्रीम आ रहे हैं। शायद कोई किसी ऐसे इंसान के ड्रीम आ रहे हैं जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कोई इंसान ऐसे हैं जिनको अब गिल्ट हो रहा है आपको लेकर के, आपके साथ बुरा बिहेवियर क्यों करा। पास्ट में किया है गाइस, इन्होंने बहुत बुरा बिहेवियर किया है, कोई साधारण व्यवहार नहीं किया आपके साथ, और इनके शब्द आपने बहुत हिम्मत रखकर सुने हैं, लेकिन वापस आपने शायद हो सकता है पलटकर इनको कुछ नहीं कहा। इनकी कोई बात आपको चुभी हुई है ना, और इनको पता भी है कि इनकी बात आपको चुभी हुई है। अब कहीं ना कहीं ये फिर से कहता है ना कि रिश्ते में सुधार करने के लिए अपनी तरफ से एक्शन लेंगे गाइस। कोई आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रस्ट रखना गाइस। आपको लगता है ना जिस इंसान के बारे में कि इम्पॉसिबल है, ये माफी नहीं मांग सकते, इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है। ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके घर परिवार के कोई इंसान भी हो सकते हैं, आपके करीबी इंसान है कोई, जिन्होंने सब कुछ अच्छा चल रहा था और बिगाड़ दिया था। और आने वाला समय इनको, मतलब यूनिवर्स इन पर दबाव डालेंगे गाइस, इनके दिमाग पर, इनमें, इनके मस्तिष्क में ऐसा दबाव डालेंगे कि इनको चीजें समझ में आएंगी, है ना। मतलब एक बात कह सकती हूँ गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से नेगेटिविटी कोई ऐसी है गाइस जो समझ नहीं आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं जा रही है। तो ये जाते जाते ना सुधार कर रही है चीजों में। कहता है ना अंधकार हट जाएगा तो सब कुछ चीजें एकदम सामने हो जाएगी कि क्या है क्या नहीं है ना, क्लैरिटी मिल जाएगी। ये उसी के बारे में कहा जा रहा है गाइस कि एक भ्रम बना हुआ है ना आपस में, है ना, बुरे भाव बेवजह के बने हुए हैं ना, वो हट जाने गाइस। किसी को बहुत बुरा गिल्ट होगा गाइस आपको लेकर कि आपके साथ कितना बुरा बिहेवियर किया। जैसे जो इंसान रेस्पेक्ट और कदर के लायक थे, उनको, उनके साथ इतना बुरा बिहेवियर किया। ये गिल्ट होगा ना, भारी गिल्ट होगा, देखना। क्वीन ऑफ वैंड्स, एप्रिशिएशन गाइस, बहुत ज्यादा आपके एक्शन को लेकर एप्रिशिएशन आपको मिलने वाली है। और एक दृढ़ साहस, कहते हैं ना गाइस, ये फाइटिंग का कार्ड यही कह रहा है, मतलब बहसबाजी या किसी के साथ झगड़ा करने वाला नहीं, ठीक है। और ये भी नहीं कि पहले आपने दुख में जो साहस रखा वो साहस फिर से आपको रखना पड़ेगा ना, यही नहीं। अब सिचुएशन अलग है गाइस, साहस वाला भाव तो आप में आ गया ना, है ना। सिचुएशन को हैंडल करना आप में आ गया, क्योंकि एडवेंचर के रूप में आप कोई भी परिस्थिति को ले रहे हो। अब क्या है, अब अपनी पावर को पहचानना और आपको जो पावर मिलती है ना उसको बरकरार रखना, ये वाले भाव। यानी आने वाला समय आपको पावर में लेकर आएगा गाइस। पावर में लेकर आने के बाद में साथ साथ में ये भी चीज समझाएगा कि किसी इंसान को किस तरीके से समझाना है। एक कहता है ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर किसी के साथ बिहेवियर करना, कि भाई खुद के साथ भी गलत नहीं होने देना और किसी और इंसान के साथ भी गलत नहीं करना। अपनी पावर का सदुपयोग करना गाइस। आपको पावर भी मिलेगी ना तो एक अच्छी पावर मिलेगी, लेकिन साथ में उस पावर का सदुपयोग करने की बुद्धि, समझ, ये आप में विकसित हो रही है। आप में लोगों को समझने की समझ इतनी ज्यादा क्यों दी गई गाइस? कोई रीजन था। आपके पास लोगों की भीड़ आने वाले समय में बहुत होगी, या लोग आपके आसपास रहेंगे गाइस जो कहीं ना कहीं आपकी बात माने। हो सकता है कोई काम की शुरुआत आप ऐसा करो जहां पर आपको लीड करना पड़े। मे भी हो सकता है कि आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो, तो एक स्टूडेंट को पढ़ाना करना, मतलब एक कहता है ना किसी पर लीड करना, आपकी बात को कोई सुने, आपकी बात पर सहमति व्यक्त करे, मतलब अच्छे भाव में गाइस, अच्छे भाव में। मतलब एक एक खुद भी आप अपना भविष्य सुधार रहे हो और अपनी पावर का सदुपयोग करके और लोगों के बारे में भी सोच रहे हो। ये कुछ ऐसा बिहेवियर है ना, ये उभर कर आपके साथ आने वाला है गाइस।
और यहाँ पर आप ठहरोगे नहीं, पता है। अगर आपको जैसे गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी या बिजनेस कर रहे हो उसमें सक्सेस भी मिल जाएगी ना, आप महत्वाकांक्षी हो जाओगे। ये लालच नहीं है ना? ये लालच नहीं है, ये आपकी खुद को तरक्की की राह पर और आगे बढ़ाने वाली बात है कि सक्सेस मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर थमूं या रुकूं। मतलब एक समय ऐसा था गाइस जहाँ पर आपके समय का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था, या आप ये काउंट कर रहे थे कि सुबह हो गई, फिर रात का वेट करते थे कि दिन जैसे तैसे निकल जाए, फिर मॉर्निंग का वेट करते थे, रात को नींद आए ना आए। लेकिन अब ये दिनचर्या आपकी जो है ना, ये पूरी तरीके से बदलने वाली है गाइस। अब एक-एक पल आपको बड़ा कीमती लगेगा, मैं इसका भी सदुपयोग करूँ। वो सफलता और वो समय के साथ जो खुशी मिल रही है ना सफलता की, मन की खुशी गाइस, कि जिसमें इंसान खुद अपने आप बिज़ी रहना पसंद करे, कि मुझे फ्री नहीं रहना, ताकि पास्ट की बात भी दिमाग में ना आए और मैं अपना समय क्यों बुरी चीज़ों में या अपनी एनर्जी क्यों बुरी चीज़ों में गँवाऊँ, है ना? क्यों ना मैं कुछ अच्छा करूँ, कुछ बेस्ट करूँ। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना गाइस, कि और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पर, है ना? तो मैं जितना अच्छा करूँगी, करूँगा, लोग मुझे देखकर सीख रहे हैं तो वो भी अच्छा ही सीखें, है ना? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखो एटीट्यूड में कितना बदलाव गाइस, एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस में है। आपकी यीन यांग एनर्जी जो है ना, आपकी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में आ रही है गाइस। और यही तो बैलेंस में आने का सबसे बड़ा आउटपुट क्या होता है कि आप में निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी आ जाती है, आप में दुविधा नहीं रहती। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी कैसे आ जाती है कि आप में वो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है कि जो भी परिस्थिति होगी मेरे निर्णय लेने के बाद में, उसके जिम्मेवार मैं खुद हूँ, है ना? उसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ, जो भी होगा आगे मैं संभाल लूंगी। और बकायदा ऐसा नहीं है गाइस कि ऊट पटांग कैसा भी डिसीजन ले लो ना, सोच समझ कर, क्योंकि खुद को पता है कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ मैं सोच समझ कर ले रहा हूँ। एक्शन कोई भी लो ना तो बड़ा आकलन करके सोच विचार कर लेना, जिसमें आपका दिमाग और दिल पूरी तरीके से 100% कहे कि ये तो सही जाएगा। ठीक है, इस वजह से तो आप में वो आत्मविश्वास है कि अगर थोड़ा बहुत 10-20% अगर थोड़ा सही नहीं गया तो उसे मैं संभाल लूंगी, क्योंकि समय ने, परिस्थितियों ने उतनी मैच्योरिटी आपको दे रखी है। तो आने वाला समय देख लो आपको कितना प्रभावशाली बनाने वाला है। ठीक है, मतलब सफलता की तरफ आप खुद दौड़ पड़े हो गए, अपनी लाइफ में मैजिक लेकर आने के लिए, मिरेकल लेकर आने के लिए आप खुद दौड़ पड़े हो, और ये आकर रहेगा क्योंकि अब आपकी मेहनत इतनी ज्यादा बढ़ रही है किसी बात को लेकर, एक्शन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। इतनी तो आपने कभी नहीं की है गाइस, है ना? या इतना खुद के बारे में सीरियस होकर कभी नहीं सोचा है जितना अब सोच रहे हो। और अब शायद आप इन परिस्थितियों को धन्यवाद कर रहे होंगे कि अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी होती तो मेरा फोकस इन बातों पर नहीं गया होता, मेरे पर्पस पर मेरा फोकस नहीं गया होता। पता है, जैसे किसी के लिए होता है ना कि मुझे लाइफ का पर्पस समझ में आ जाना, आखिरकार मुझे करना क्या है मेरी लाइफ का, मैंने इतना सारा समय जो है ना वेस्ट कर दिया, और उस बात पर हैरानी और उस बात के लिए धन्यवाद। इस सिचुएशन ने मुझे समझाया है, ऐसे लोगों ने। मे भी हो सकता है कि आप उन लोगों को भी धन्यवाद कर रहे हो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, कि अगर इन्होंने बुरा बिहेवियर नहीं किया होता, इन्होंने मुझे चोट नहीं पहुंचाई होती, तो आज मैं खुद को नहीं समझ पाती, मैं खुद को नहीं समझ पाता, मेरी एनर्जी में इतना बैलेंस नहीं आया होता। वरना अभी भी मैं इमोशनली, कहता ना हर कोई आकर मीठा बोलकर परेशान करके चला जाए, ऐसा कि नादान समझे, वो वाले भाव कहाँ है गाइस, वो वाली परिस्थितियां कहाँ है? ये चेंज आया है या नहीं आया है? और ये चेंज महसूस कर रहे हो ना, समझ लो कि आगे बहुत कुछ अच्छा होना लिखा है गाइस। शेयर करोगे देखना अपनी खुशी को, जैसे ये पावर आपको मिल रही है, सफलता आपको मिल रही है ना, आप और लोगों में भी शेयर करने की कोशिश करो, वो भी आगे बढ़े। लीड करने वाली क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी। आपका मूलांक या तो 1, 19, 28, है ना? ये हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स,
संघर्ष खत्म कर रहे हो अपनी लाइफ के। यहाँ पर देखो फिर से बर्डन, कोई बर्डन खत्म हो रहा है गाइस, कोई बोझ जो है, जो आपके दिल में दबा हुआ है ना, वो बोझ निकल रहा है, पूरी तरीके से निकल रहा है गाइस। यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, सीने पर एक घुटन जैसी आपको फील होती है कि सांस लेता लेता है ना तो आह निकल जाती है एकदम, एक मतलब कोई बात है यहाँ तो आपके मन में, है ना, कोई घुटन है, वो घुटन दूर होने वाले आने वाले समय में। मन हल्का हो जाएगा आपका, या जो भी सिचुएशन है वो एक बार आपको समझ में आ जाएगी। और कहते हैं ना कि वहां पर से एक यूनिवर्स पर बिलीव बढ़ना गाइस, कि देर सवेर से सही लेकिन लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक होती है। अगर होना लिखा हुआ होता है ना, होती है। अगर हम धैर्य रखते हैं, हम साहस रखते हैं ना, तो चीज़ें ठीक होती है ना। एक बहुत बड़ा बर्डन गाइस ये खत्म होकर आपकी लाइफ में एक नए पैटर्न को शुरू करेगा, और ये पैटर्न आपके लिए बेहतर होगा गाइस। अब डरना वाला या खौफ वाला या खोने वाला भाव तो नहीं रहेगा, कम से कम गिल्ट वाला भाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीजें आप में बदलाव करेंगी सबसे पहले, है ना। अच्छी परिस्थितियों का निर्माण समय आपके लिए लेकर आ रहा है, बहुत अच्छी। हो सकता है कोई शुभ काम बने गाइस आपका, कोई इम्पॉसिबल लगने वाला काम बन जाए, मिरेकल जैसा होगा गाइस। एक 10 तारीख मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा, ये रीडिंग जब भी आप देखोगे ना, उसके बाद की 10 तारीख जो है ना, कोई कमाल करने वाली है आपके लिए सच में। कोई डायरेक्शन को चूज करवाएगी आपसे, ठीक है। जो पैसों का लॉस हुआ है उसकी रिकवरी आपको लग नहीं रही है, या कोई काम बनते बनते बिगड़ा है या उसमें लॉस चल रहा है, ठीक है। कोई काम अच्छा नहीं चल रहा, उसमें पॉसिबिलिटी लग नहीं रही है आपको कि कोई मिरेकल होगा, है ना। आपको ऐसा लगता है कि आपको काम करना नहीं आता, या आप में वो क्षमताएं नहीं है। लोग तो कितनी सफलता प्राप्त कर जाते इतनी एज तक, आपने अभी तक अपना कोई सपना पूरा नहीं किया, अपना कोई कैरियर नहीं बनाया है, या रिश्तों को भी संभाल नहीं पाए। सब चीज का बर्डन आप ही लेकर चलो, है ना। सही है, सब कुछ आपने किया, ये सोच आप में चल रही है। थोड़ा टाइम रुको गाइस, ये आप में जो खुद को लेकर ये भाव है ना, ये भाव निकलेंगे और आपकी पर्सनालिटी खुद आपको आपकी नजरों में उठाएगी गाइस, है ना। तब आपको पता चलेगा कि आपने ये सब कुछ नहीं किया है, आपने अपनी मेहनत दी है, और ये आपकी अच्छा ही है गाइस कि आप खुद का मूल्यांकन कर रहे हो। लेकिन इतना भी कैसा मूल्यांकन करना कि खुद को गिल्ट में लेकर आ जाओ, है ना। डिप्रेशन में थोड़े ना जाना है, मूल्यांकन करना, लेकिन अच्छा कि कहाँ गलती हो। अपने अच्छे और सच्चे मित्र बनो, बुरे मित्र मत बनो, है ना। अच्छा मित्र क्या होता है कि अगर हमने वाकई में कोई गलती करी है तो वो हमें समझाए कि यहाँ पर गलती हुई है और यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन हमने कोई गलती करी नहीं है, वहां पर गिल्ट करके खुद के शरीर को गलाना नहीं चाहिए। जहां हम अच्छे काम करते हैं वहां खुद को प्रशंसा या शाबाशी भी देनी चाहिए। हम क्यों लोगों का वेट करें कि वहीं आकर या लोग आकर हमें शाबाशी दे, और करते हैं लोग प्रशंसा तो और भी अच्छी बात है, ना करे तो खुद ही कर लो इसमें क्या गलत है। खुद के काम में खुद को संतुष्टि होनी चाहिए कि मेरा काम मैंने अच्छे से किया है, औरों को हो ना हो उससे मतलब नहीं, है ना। तो अपने सच्चे मित्र बनो, और आने वाले समय में आपकी पर्सनालिटी का क्या सुंदर रूप उभर कर आपके सामने आता है, अपनी नजरों में आपको उठाएगा गाइस। ये सबसे अच्छी बात है। ये देखो बैलेंस, लाइफ को लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर बैलेंस आना गाइस, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो सच में। अपनी संघर्ष की परिस्थितियों को बदल कर एक अच्छे सांचे में ढालने वाले हो गाइस। लोगों की हेल्प बहुत करोगे आप, वाकई में। एक कहता है ना, किंग और क्वीन वाली जीवन जीना, इतना पैसा होना गाइस कि एक अच्छा राजा होता है ना, कि वो प्रजा का भी ख्याल रखे, लोगों का भी ख्याल रखे, उनकी भावनाओं का ख्याल रखे, बिल्कुल कुछ ऐसा गाइस। और साथ में बैलेंस भी रखे कि कोई मेरी एनर्जी का, कोई मेरी पावर का दुरुपयोग ना करे, कोई मेरे पैसे का दुरुपयोग ना करे, कोई मेरे इमोशंस का दुरुपयोग ना करे, है ना। खुद के साथ न्याय करने वाला और लोगों के साथ भी न्याय करने वाला। ये सब बैंड्स नई शुरुआत ग्रोथ के साथ दर्शन का गाड़ी आना चाहता था, है ना। मैंने कहा ना, यशस्वी बनने वाले हो गाइस, यश की प्राप्ति होना, मान सम्मान का बढ़ना,
इम्पॉसिबल लगने वाले काम का पॉसिबल हो जाना, कुछ चिंताएँ आपकी दूर होना, जो मैंने कहा ना कि बर्डन किसी तरीके का दूर होगा, गिल्ट किसी तरीके का दूर होगा, पैसों का लॉस जो हो रखा है उसके बारे में लग रहा है इसकी भरपाई नहीं हो सकती, ये नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, भरपाई होगी, है ना? रिकवरी होगी, हेल्थ से संबंधित समस्या खत्म होती हुई नज़र आ रही है गाइस, है ना? अब आपकी हेल्थ पर बेवजह का पैसा खर्च नहीं होगा, या या बहाने से आपके घर से कोई पैसा खर्च होता होता रहता है ना हमेशा, ये उसमें रुकावट बनने की कोशिश हो रही है, मतलब अच्छे वे में, कि आपके पैसा जो है, इतनी मेहनत का कमाया पैसा जो है ना, बेवजह की चीज़ों पर खर्च ना हो। अगर खर्च हो तो अच्छी चीज़ों पर खर्च होगा, है ना? ये भी शुभ है कि पैसा हमारा शुभ कार्यों पर खर्च हो, बेवजह की चीज़ों पर नहीं। ओके, टू ऑफ कप्स गाइस, देखो आने वाले समय में आपके आपकी यूनियन और रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है गाइस। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, या कोई भी आपके घर परिवार में मंगल कार्य में कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, आपकी शादी को लेकर, आपके बच्चों की शादी को लेकर रोड़े रुकावटों का आना, या मकान का शॉप का इनोग्रेशन कर रहे हो और उसमें जानबूझकर कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाना कि वो काम बार बार डिले में चला जाए, रुकावटों में चला जाए, तो वो बाधाएँ आपकी लाइफ से दूर होती हुई और कुछ न कुछ शुभ काम आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। मैरिज की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मैरिज को लेकर अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो गाइस, बिल्कुल परेशान मत होना। पॉसिबिलिटी है बहुत अच्छा शादी का प्रपोज़ल आएगा, जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, आपको भरपूर प्यार मिले, अनकंडीशनल लव मिले, ठीक है? आपका जीवन जो है वो बहुत सफल रहेगा, इस आपका गृहस्थ जीवन बहुत सफल रहे, ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में हो रही है, ठीक है? साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो गाइस, आने वाले समय में एक नई शुरुआत होती हुई डेफ़िनेटली नज़र आ रही है गाइस, कि जहाँ पर किसी को अपनी गलती का एहसास हो और कोई वापस आकर आपसे माफ़ी माँगे, आपके 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 साथ कोई एक चांस और चाहता है गाइस, कि एक मौका दे दो, है ना? ये कोई भी इंसान हो सकते हैं गाइस, आपके घर परिवार से भी, कि जिन्हें जो चाहते हैं कि एक बार वापस से आपका दिल जीतना, आपसे बात करना, या फिर से कहते हैं ना कि रिश्तों को अच्छा करना। तो यूनियन के रीयूनियन की संभावनाएँ लग रही है। चीज़ों में सुधार होते हुए नज़र आ रहा है गाइस। कहा ना ऐसी-ऐसी घटनाएँ होगी गाइस, ऐसे-ऐसे लोग आकर आपसे माफ़ी माँगेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि पॉसिबल ही नहीं है कि इस जन्म में आकर ये माफ़ी माँगे। उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा। जो ईगो लेकर बैठे थे ना, है ना? उनका ईगो थोड़ा कम होते हुए नज़र आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले समय में ये आप हो गाइस। एक नई शुरुआत आपके साथ हो रही है। ज़ीरो से हीरो की ओर बढ़ रहे हो, है ना? अपने आप को यही समझ रहे थे ना, आपकी कहते हैं ना कि एनर्जी बैलेंस में आ गई है गाइस, और कुछ लोग जो स्पिरिचुअल है ना? उनकी कुंडलिनी अवेकन हो रही है गाइस, तभी तो इनकी एनर्जी इतनी बैलेंस में आ रही है कि डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी इतनी प्रभाव में आ जाना, इतनी बैलेंस में आ जाना कि सब कुछ उन्हें संभव लगे, है ना? कोई भी एक्शन लेना उनको संभव लगे और उसे खरा कर पाना, वो भी उनके लिए संभव हो पाए, है ना? 9 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपके फ़ाइनेंशियल मैटर को सुधारने के लिए आपको इतना संभल कर देना, चाहे जॉब के रूप में, है ना? मतलब सोर्सेज़ आना, या कोई अपॉर्च्युनिटी आना, अगर बिज़नेस के संबंध में आप देख रहे हो। हुँ? तो फ़ाइनेंशियल सोर्सेज़ आपके आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही है, ताकि आपकी लाइफ़ स्टेबल हो पाए, सुरक्षित हो पाए। आप खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ गाइस, है ना? आप किसी के भरोसे ना बैठो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में ये आता है कि आपसे जो छोटे हैं ना, वो मतलब वो करियर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, है ना? कुछ न कुछ कर रहे हैं, और आप कोशिशें करने के बाद में भी, हो सकता है कि आपने उनसे ज़्यादा पढ़ाई करी होगी, या हो सकता है ज्ञान भी उनसे ज़्यादा अर्जित किया होगा, या हो सकता है कोशिशें भी आपने ज़्यादा अर्जित की है और साथ में असफलता भी आपने ज़्यादा झेली है। लेकिन अब सफलता आपको अलग लेवल पर मिलने वाली है ना? अब आपको अलग लेवल पर मिलेगी, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, जहाँ पर आपको हीरो बनाना है ना? तो चिंता मत करना, आपकी गाड़ी देरी से स्टार्ट हुई है लेकिन आगे बहुत पहुँचेगी।
ओके, ड्रैगन, ये एनर्जी बड़ी पावरफुल है गाइस। देखो आपके कंट्रोल में सब कुछ है। डिस्कवर योर करेज। यहाँ पर साहस का कार्ड भी आया था गाइस कि यही आपके साहस का रिवॉर्ड है, ये फाइटिंग, कि कितनी बुरी परिस्थितियों से, चैलेंजेस से आपने मुकाबला किया है और उन्हें तोड़कर आप आगे बढ़े हो। तो अब इतना अखंड आपको बना दिया गाइस कि आप किसी भी सिचुएशन से ना डरो और कोई भी आपको परेशान ना कर पाए। हर एक परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली बात के बारे में कहता है। बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइस। एनिमल बॉन्ड, थोड़ा हो सके ना गाइस तो एनिमल्स के साथ या एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ करना, आपका जितना हो सके, जितना बन पड़े ना, कुछ ना कुछ एनिमल्स के लिए करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके थोड़े बहुत भी अगर संघर्ष हो जाते हैं ना तो उन्हें कम करेगा, ठीक है ना। तो आने वाला समय आपके लिए बहुत सी खुशियों के दरवाजे ओपन कर रहा है, जहाँ पर आप खुद में, आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़े, एक नई शुरुआत हो जाए, लाइफ में बैलेंस आए, आपकी एनर्जी में बैलेंस आए और कुछ चीज़ें अनफोल्ड होना गाइस, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत बेहतर भी है, ठीक है ना जी। तो बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है। निश्चिंत होकर, मालिक जिस तरीके के संकेत देते हैं, राह दिखाते हैं, वैसे चलते चलो, सब कुछ अच्छा होना है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।